तो ईरान ने आगाज कर दिया है ऑपरेशन साइके का। साइके यानी थंडरबोल्ट, यानी कि बिजली, यानी कि ईरान के शब्दों में दुश्मन पर कहर। और इसी के अंतर्गत बहरीन और कुवैत में अमरीकी बेसिस पर हमले किए जा रहे हैं। और उसने अपने हथियारों के जखीरे से निकाला है आरश ड्रोन। जी आरश ड्रोन याद है आपको? वो जब 40 दिन की जंग चली थी, तब इसी आरश ड्रोन ने बेन गुएरिन एयरपोर्ट, इसराइल के बेन गुएरिन एयरपोर्ट में तबाही और खौफ मचाया था। आरश ड्रोन अब एक बार फिर कहर का सबब बन रहा है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐलान कर दिया है कि वो थर्सडे नाइट यानी कि बृहस्पतिवार की रात, यानी कि भारतीय समय के मुताबिक शुक्रवार की सुबह एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। यह बड़ा ऐलान क्या हो सकता है? क्या युद्ध के औपचारिक शुरुआत का ऐलान होगा, यानी कि फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ अ वॉर? सबसे बड़ी बात, अमेरिका क्या करना चाह रहा है? क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूं, ट्रंप का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। यह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, असली खेला क्या है, जो मैं आपको बार बार बताता रहा हूं। ट्रंप की चाबी कहीं ना कहीं नेतन्याहू के हाथ में है। नेतन्याहू के हाथ में मोसाद है। कई जानकारों को इस बात को लेकर डर है कि मोसाद वो गुप्तचर एजेंसी है जो दुनिया में किसी को भी मार सकती है। क्या ट्रंप को भी यही डर सता रहा है? वरना आप मुझे बताइए, वो इस जंग को क्यों जारी रख रहे हैं, जबकि नुकसान उनको हो रहा है, नुकसान अमेरिका को हो रहा है? क्या उन्हें कहीं ना कहीं मोसाद का डर है? ये तमाम सवालात हैं जिसकी चर्चा हो रही है। मगर सबसे पहले हम बात करना चाहते हैं ऑपरेशन साइके, यानी कि ऑपरेशन बिजली, ऑपरेशन थंडरबोल्ट की। आपकी स्क्रीन पर प्रेस टेलीविजन की रिपोर्ट। द इरानियन आर्मी अनाउंस्ड द 10th फेज ऑफ ऑपरेशन साइके, सेइंग इट टारगेटेड यूएस मिलिट्री फैसिलिटीज इन कुवैत एंड बहरीन विद अटैक ड्रोन्स। और इस बारे में ईरान क्या दावा कर रहा है, गौर फरमाएं। ईरानी सेना का कहना है कि उसने कुछ घंटों पहले ऑपरेशन लाइटनिंग के 10वें चरण के तहत कुवैत और बहरीन में अमेरिकी रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। ऑपरेशन लाइटनिंग यानी ऑपरेशन साइके। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरानी मीडिया ने दावा किया कि कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी सेना के रडार सिस्टम, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम और ईंधन टैंकों पर हमला किया गया। एक अलग हमले में सेना ने कहा कि ड्रोन के जरिए बहरीन के शेख ईसा एयरबेस पर अमेरिकी सेना के संचार और रडार सिस्टम, जिसमें सुपर हॉक रडार और पेट्रियट सिस्टम भी शामिल हैं, उसे निशाना बनाया गया। इससे पहले आईआरजीसी ने भी कुवैत पर हमले का दावा करते हुए कहा था कि उसने अली अल सलेम एयरबेस पर अमेरिकी सेना की सी रैम अर्ली वार्निंग रडार और सैनिकों के एक जमावड़े को निशाना बनाया था। आपके जहन में सवाल होगा दोस्तों, यह आराश ड्रोन दरअसल होता क्या है? तो आइए दोस्तों, मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसमें मैं आपको आराश ड्रोन इन एक्शन दिखाने वाला हूं। जी हां, क्या है आराश ड्रोन और किस तरह से काम करता है, आइए देखते हैं यह वीडियो। और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, यही वो आराश ड्रोन था जिसने 40 दिन की जंग में इसराइल पर खौफ मचा दिया था। याद है आपको अल जजीरा की वो रिपोर्ट? उस रिपोर्ट में बताया गया था कि किस तरह से इस आराश ड्रोन ने, इनफैक्ट आराश 2 ने बेन गुएरिन एयरपोर्ट पर तबाही मचाई थी। अगर आप भूल गए हैं तो आइए वो रिपोर्ट दोबारा देखते हैं। इंतजार कीजिए, मैं आपको यह भी बताऊंगा कि ईरान में हु इज कॉलिंग द शॉट्स।
क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं कि हमने उनकी लीडरशिप को तबाह कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि वहां पर सत्ता बटी हुई है, लिहाजा सत्ता का एक पहलू डील को स्वीकार कर लेता है, मगर जो कट्टरपंथी हैं वो डील को रिजेक्ट कर देते हैं। ट्रंप के इन बयानों में कितनी सच्चाई है, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बहुत अहम रिपोर्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं, मगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुनिया भर में तमाम न्यूज एजेंसीज अमेरिका की लगातार 5वीं रात जो उन्होंने हमले किए उसके बारे में क्या कह रही है। आपके स्क्रीन पर अल जजीरा, यूएस बॉम्ब्स ईरान डिसेबल्स ऑयल टैंकर, तेहरान क्लेम्स अटैक्स ऑन कुवैत जॉर्डन। इसके अलावा दोस्तों, प्रेस टेलीविजन की इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं। लोकल सोर्सेज रिपोर्टेड एक्सप्लोजन्स एट मुवफ़्फ़क़ अल सॉल्टी एयरबेस इन जॉर्डन्स अजरक एरिया फॉलोइंग ईरान्स मिसाइल स्ट्राइक्स। जॉर्डन के अजरक इलाके में एक एयर बेस पर ईरान ने हमला किया है। मैं चाहता हूं आप इस पूरे वीडियो को देखें। यही नहीं दोस्तों, ईरान के प्रेस टेलीविजन के मुताबिक अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को भी ईरान ने तबाह कर दिया है। मगर दूसरी तरफ अमेरिका लगातार ईरान के सिविलियन टारगेट्स पर निशाना साध रहा है। मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं इस रिपोर्ट की तरफ जो बता रही है कि किस तरह से चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अमेरिका लगातार हमले कर रहा है और यहां पर एक सिविलियन मैरीटाइम कंट्रोल टावर पर हमला किया गया है। क्लैश रिपोर्ट कह रहा है इट इज ऑल्सो द हब ऑफ द इंडिया बैक्ड चाबहार कॉरिडोर कनेक्टिंग ईरान टू अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया बायपासिंग पाकिस्तान एंटायरली। हालांकि क्लैश रिपोर्ट थोड़ा पीछे है। जैसे कि आप जानते हैं, भारत ने चाबहार बंदरगाह परियोजना से अपना हाथ खींच लिया है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं अमेरिका ने चाबहार के इस टावर पर जो हमला किया वहां पर माहौल क्या था, देखा जाए। Jete tawar. Oh, baca jeti, baca. आक। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। अमेरिका भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और इसके बारे में अमेरिका क्या कहता है, गौर फरमाएं। अमेरिकी सेना का कहना है कि उसने ईरान में एक बेहद दुर्लभ दिन के समय हवाई हमला पूरा कर लिया है। यह लगातार चौथी रात हुए हवाई हमलों के बाद हुआ, जिनमें ईरान के तटीय इलाके में कई ठिकानों को निशाना बनाया गया। साथ ही अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास अपनी नाकेबंदी भी जारी रखे हुए है। हमलों के बावजूद ईरान ने साफ कहा है कि वो लड़ाई जारी रखेगा। वहीं यह संघर्ष अब ईरान की सीमाओं से बाहर भी फैलता हुआ दिख रहा है। पड़ोसी कुवैत में ड्रोन हमलों की खबर है जिसमें नागरिक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है। इसके अलावा गौर फरमाइए CNN क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। यूएस पाउंड्स इरानियन टारगेट्स फॉर 5th डे। लगातार 5वें दिन जो है वो टारगेट किया गया है। मगर मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं अल जजीरा की इस बड़ी खबर की तरफ जो कह रही है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थर्सडे नाइट यानी कि भारतीय समय के मुताबिक सुबह, फ्राइडे सुबह एक बड़ा ऐलान कर सकते हैं। क्या हो सकता है एक बड़ा ऐलान? सबकी निगाहें इस पर बनी हुई हैं और मैं बात स्पष्ट कर दूं दोस्तों, इस वक्त कहीं ना कहीं इस्राइल ट्रंप को कंट्रोल कर रहा है। लिहाजा जो भी ऐलान होगा वो शांति का ऐलान तो होने से रहा। और दोस्तों, जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बात है, वो इसे एक ब्लॉकबस्टर इवेंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं दिस इज अ बिग टिकट अनाउंसमेंट। क्या इसका ताल्लुक आने वाले चुनावों से है या फिर ईरान को लेकर वो कोई बहुत बड़ी घोषणा कर सकते हैं? इस बारे में अल जजीरा क्या कह रहा है, गौर फरमाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि अगर चुनाव आजाद और निष्पक्ष नहीं होंगे तो देश भी नहीं बचेगा। ट्रंप ने मंगलवार को ओवल ऑफिस में पत्रकारों से कहा। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि वो इसकी पूरी बात अपने संबोधन में बताएंगे। उन्होंने कहा हम
और कई मुद्दों पर बात करेंगे। यह एक बहुत बड़ा ऐलान होने वाला है। व्हाइट हाउस ने बाद में कॉन्फर्मेशन किया कि यह एड्रेस चुनावों पर केंद्रित होगा। इसमें 2020 के राष्ट्रपति चुनाव से जुड़ी जानकारी भी शामिल होगी। ट्रंप लगातार दावा करते रहे हैं कि 2020 का चुनाव उन्होंने जीता था, हालांकि इस दावे के समर्थन में कोई सबूत नहीं मिला है। इस भाषण में उन कमियों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है जिन्हें व्हाइट हाउस अमेरिकी वोटिंग मशीन्स की सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बता रहे हैं। तो कम से कम अल जजीरा और कई वेस्टर्न एजेंसीज पर विश्वास करें तो यह ऐलान चुनावों से जुड़ा हुआ है। मगर आप जानते हैं 2020 के चुनावों को लेकर ट्रंप लगातार कहते रहे कि वो तो जीत गए थे मगर उन्हें हराया गया, जबकि सत्ता में कौन था? खुद डोनाल्ड ट्रंप थे। तो कहीं वो भारत की तर्ज पर किसी SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की घोषणा तो नहीं करने वाले हैं। जो भी हो दोस्तों, इस वक्त हमारा फोकस ईरान पर बना हुआ है और जाते जाते इस वक्त की जो अहम ब्रेकिंग न्यूज है मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। अ क्विक राउंड अप, गौर फरमाएं। अमेरिका का लगातार 5वें दिन हमला। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने बुधवार को ईरान पर हमलों का दूसरा दौर पूरा किया। इन हमलों का मकसद ईरान की हॉर्मूज स्ट्रेट में जहाजों को निशाना बनाने की काबिलियत को कमजोर करना था। वहीं CNN के मुताबिक राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सैन्य अभियान को और बढ़ाने के ऑप्शंस पर सोच रहे हैं। तेहरान में हलचल। गुरुवार तड़के तेहरान के कुछ इलाकों में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया गया। सरकारी मीडिया के मुताबिक एक लोकल इंसान ने CNN को बताया कि तेज धमाके की आवाज से उसकी नींद खुल गई। वहीं बुधवार को ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन ने कहा, फिलहाल अमेरिका से बातचीत की कोई योजना, कोई प्लान नहीं है। अमेरिकी महिला रिहा। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बताया कि दिसंबर 2024 से हिरासत में रखी गई एक अमेरिकी महिला को ईरान ने रिहा कर दिया है। उन्होंने इसे ईरान की सद्भावना का कदम बताया। नाकेबंदी जारी। अमेरिकी सेना ने कहा कि उसने खाड़ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया, बर्बाद कर दिया। यह अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी दोबारा लागू होने के बाद पहला जहाज है जिसे इस तरह से रोका गया है। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, ईरान ने एक अमेरिकी महिला को रिहा कर दिया। खुद डोनाल्ड ट्रंप इसे ईरान की सद्भावना, उसकी इंसानियत बता रहे हैं, मगर फिर भी आप ईरान के बच्चों, औरतों और बुजुर्गों पर हमला कर रहे हैं। फिर भी आपने मिनाब में एक स्कूल पर हमला किया। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, इंसानियत किसकी खत्म हो चुकी है? यह अहम सवाल है और इससे अमेरिका नहीं बच सकता। बहरहाल इस मंच पर यह मामला, यह वॉर जो लगातार गंभीर हो रहा है, इसकी जानकारी मैं अपने प्लेटफॉर्म पर देता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।